हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, हमेशा की तरह अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा पिछले महीने का। और मैं इन्वेस्टमेंट क्या स्ट्रेटजी क्या है मेरे इन्वेस्टमेंट का वो बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। और आपको मेरा वीडियो देख करके लगता है कि इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो अपने एक्सपर्ट एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले करके ही आप इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करिए। तो सबसे पहले मैं अपना इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इंडेक्स में। इंडेक्स जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो इन सब इंडेक्स में मैं इंडेक्स में एक ग्रुप होता है इंडेक्स के ईटीएफ में। तो जैसे 50 कंपनी, 100 कंपनी, आईटी कंपनी, बैंक कंपनी, इनका सबका एक एक इंडेक्स है। तो इनके ईटीएफ भी सबके हैं। तो मुझे अपना निफ्टी के 50 कंपनी, जो अपने टॉप 50 कंपनी है, उसमें अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स है, उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मान इन्वेस्ट करने का मेरा तरीका ये है कि मान लीजिए हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, तो 50 लाख रुपया मैंने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और 50 लाख रुपये को मैं से फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है कि लिक्विड 20, उसमें लगभग साल के 5-6% हमको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ और उस 50% उसमें कर देता हूँ। और 50% जो 50 लाख, मान लीजिए 1 करोड़ को 50 लाख रुपया मैंने ईटीएफ में कर देता हूँ निफ्टी 50 कंपनी में। तो निफ्टी 50 कंपनी मान लीजिए अपने टॉप से, मेरा रूल ये बोलता है कि निफ्टी कंपनी जब अपने टॉप से 50% नीचे आ जाती है, नहीं सॉरी 50% मैंने बोला है, 10% जब नीचे आ जाती है अपने टॉप से, तो मैं जो सेव किया हुआ है, जो फिक्स डिपॉजिट में जो हमारा लिक्विड 20 में जो पैसा होता है, उसमें से आधे पैसा 50% उसमें से निकाल के इन्वेस्ट कर देता हूँ। जितना मार्केट गिरता है उस समय हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। जो सालाना आज तक निफ्टी का देखा गया है, ये जो प्रॉफिट जो है 12 से 15% तक ही मिलता है लॉन्ग टाइम अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज अगर हम गिरते हुए हर स्थिति में हम लेते हैं तो थोड़ा हमारा परसेंटेज बढ़ करके 15, 17, 18% तक ही चला जाता है। तो 10% गिरता है तो इन्वेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट वाला जो हमारा पैसा है उसमें से 50% निकाल के मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। और 10% अगर वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है तो जितना हमारे पास होता है इन फिक्स डिपॉजिट में, वो पूरे पैसा में मैं जो है इन्वेस्ट कर देता हूँ इंडेक्स ईटीएफ में अपना। तो उसके बाद कितना भी मार्केट नीचे आए फिर मैं होल्ड करके रखता हूँ। मुझे पता है कि लास्ट में मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो उसमें मुझे फिर कोई घबराहट नहीं होती है। और हमको ये भी लगता है कि मैं अपने देश के जो टॉप के 50 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया हूँ, तो ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं है। जब तक हमारा देश ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ दुनिया ठीक चल रही है, तो हमारा निफ्टी 50 के इंडेक्स भी ठीक ठाक ही चलेगा, ये ख़त्म होने वाला है नहीं। स्टॉक की तरह नहीं है, जैसे स्टॉक में आदमी इन्वेस्ट करता है उसमें कोई क्राइम हो गया, कोई घोटाला हो गया, तो 90% भी, जीरो भी हो जाता है, 95% तक भी स्टॉक गिर जाते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं है। ईटीएफ में ग्रुप होता है और उसमें एक्सपर्ट हमारे जो बैठे हुए हैं वो इसको छांटते रहते हैं। इसमें से जो खराब परफॉर्मेंस जो कंपनी करती है उसको निकाल दिया जाता है, और जो अच्छी कंपनी जो टॉप में आ जाती है उनको फिर इसके अंदर कर लिया जाता है। बस हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये हम एक बार ईटीएफ इंडेक्स के ईटीएफ में हमने लगा दिया तो ये हमारा 50% जो 50 देश के अपने 50 बड़ी कंपनी है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है। और जब अपने देश के 50 बड़ी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क कम ही होगा, तो आप चैन से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए इसी में करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने प्रोफाइल में। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा ज़ीरोधा टाइट ऐप पे है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से हम प्रोफाइल में चले जाते हैं। प्रोफाइल में हम ये प्रॉफिट लॉस में चले गए। प्रॉफिट लॉस में ये कंबाइंड में चले गए। कंबाइंड में जाने के बाद ये इक्विटी आ रहा है, इक्विटी के नीचे ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फ्यूचर ऑप्शन के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये अक्टूबर महीना आ गया। अक्टूबर महीने का 1 तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ भी अक्टूबर महीने का, ये अक्टूबर महीने का है यहाँ पे 31 तारीख। आप देख पा रहे हैं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अभी इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एरो मार्क को टच कर देंगे तो ये आप देख पा रहे हैं 2,65,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। और लगभग इसमें 13,000 रुपया हमारा ब्रोकरेज कटा है, पिछले 1 महीने का है ये। और जो हमारे को प्रॉफिट जो है 2,52,000 का प्रॉफिट हुआ है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट में।
इन्वेस्टमेंट में देखिए 64 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, समथिंग 64 लाख, और इसमें अभी 78 लाख समथिंग हो गया है, तो इसमें 14 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। पिछले बार वीडियो बनाया था तो ये प्रॉफिट लगभग 12 लाख था, तो इस महीने में थोड़ा मार्केट ऊपर गया है तो ये प्रॉफिट 14 लाख हो गया है। और तो अभी तो जैसे मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिखाया पिछले महीने में 2.5 लाख का लगभग मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले महीने मैंने एक छोटा सा गलती भी किया था, लगभग 15 मिनट बचे थे, तो मुझे लगा था कि अब 15 मिनट में कितना ही मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था, शिफ्टिंग नहीं किया था, तो मेरा वो 15 मिनट ही 2-3 लाख रुपया लेके चला गया। गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी पिछले महीने में हो गया था छोटा सा गलती, नहीं तो प्रॉफिट 4-5 लाख का भी होता। कोई बात नहीं, कभी में किसी महीने में 5-6 लाख का भी हो जाता है, किसी में 6-7 लाख, कभी 3-4 लाख, कभी पिछले महीने 2 लाख भी कम नहीं है, बहुत है। अगर आपने नियम से, कानून, साइकोलॉजी ठीक रख करके, शांति दिल से, मन भावना शांत करके अगर आदमी ट्रेड करेगा तो प्रॉफिट होता ही होता है। और मेरा लॉस भी होगा तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूंगा। ये मैं प्रॉफिट इसलिए शेयर करता हूँ कि ये जो पूरी दुनिया जो इस मार्केट को बोलती है कि एक जुआ है, ये ट्रेडिंग एक जुआ है, इन्वेस्टमेंट एक जुआ है, इसमें सिर्फ लॉस ही होता है, तो सिर्फ ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए इसमें सीख करके किया जाए तो प्रॉफिट होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसी को सिर्फ दिखा रहा हूँ, मेरा जिस महीने में लॉस होगा उस महीने में लॉस भी अपना दिखाऊंगा। सिर्फ ये मोटिवेशनल पर्पज से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग जो है इसको देखें तो आप लोगों को ये जो अंधकार में रखा जाता है कि इसमें सिर्फ लॉस होता है। जैसे आप कोई भी जॉब करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, 3-4 साल का कोर्स करते हैं, इसमें भी अगर आप अच्छे से सीख करके 2-3 साल का कोर्स लेकर के, वीडियो देख करके, सीख करके अगर करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ये भी एक जॉब की तरह है, प्रोफेशनल है। अगर आप इसको टाइम पास के लिए करेंगे तो ये सिर्फ लॉस ही करेगा। सेबी रेगुलेशन के रूल आपको पता है, नियम जो बताया था अभी हमको कि 95% लोग लॉस करते हैं इसमें, तो प्रॉफिट करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन सीख के करेंगे तो प्रॉफिट जरूर होगा। अगर ये लगता है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे वीडियो से आपको कुछ जानने की, कुछ सुनने की, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, कि कम से कम उनको पता लगे कि क्या होता है शेयर बाजार में, सीख करके किया जाए तो प्रॉफिट होता है। और सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग तो जरूर पहुँचे। और आगे मैं और कुछ नया नया स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी मेरे पास टीम नहीं है थोड़ा, कि जो एडिटिंग करने वाली टीम, कैमरामैन, वो सब अभी नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा तो मैं अच्छा सा वीडियो बना पाऊंगा। अभी तो नॉर्मली वीडियो बना पाता हूं मैं। तो इतने की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।